जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सृष्टि के सृजन काल से ही ध्वनि की अपनी एक पहचान और विशेषता रही है। प्रकृति के विभिन्न अंगों ने सर्वप्रथम इसका आविष्कार किया। जैसे वर्षा ऋतु में बादलों का गर्जन और बादल फटना, आकाशीय बिजली की चमक, तेज हवा से पेड़ पौधों का बहना, नदियों का कलरव, सागर की लहरों की अटखेलियां और पहाड़ों के टूटने से जो आवाज आसपास के क्षेत्रों में गूंजती है, वह कभी कभी अपनी सीमा में कुछ पल के लिए कर्णप्रिय तो लगती है, लेकिन जब प्रकृति अपने क्रूर स्वरों से पूरे वातावरण को अपने दामन में समेट लेती है, तो वह असीमित विभीषिका का रौद्र रूप दिखने लगता है। सभ्यता के विकास के दौर ने हमें यांत्रिक संसाधनों के क्रम में आवाज की एक विशिष्ट पहचान वृहद क्षेत्र में दिलाई है। संगीत की विविध विधाओं ने भी मानव जगत को स्वर लहरियों से परिचय कराते हुए विभिन्न किस्मों के स्वरों से साक्षात्कार कराया है। इसी दौर में लाउड स्पीकर का काल सबसे पहले सार्वजनिक समारोहों के लिए उपयोग में लाया गया। बचपन में गांव के किसी कार्यक्रम में इसे बजते देखते समय मन यह सहसा कल्पना कर बैठता था कि इस लाउड स्पीकर में आखिर कोई व्यक्ति कैसे प्रवेश कर गाना गा रहा है। ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीसीपी के कालखंड के बाद श्वेत श्याम टेलीविजन ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी आवाज की जादूगरी जाहिर कर दी। आज रंगीन टीवी के आधुनिक पारदर्शी स्क्रीन ने चलचित्र गृहों की चमक फीकी कर दी है। इन चीजों के आविष्कार ने जन मन के मनोरंजन के असंख्य आकर्षक व्यंजन परोसे दिए हैं। चूंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, इसलिए कोई भी विधा अपने मुकाम पर अधिक देर तक नहीं रुक पाती। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान ने आज मनोरंजन के कई सामग्री विकसित कर दिए हैं। शादी विवाह और अन्य अनुष्ठान की पुरानी परंपराओं में संगीत स्वर की कभी मनभावन भूमिका हुआ करती थी। यहाँ तक कि विभिन्न ऋतुओं यथा चैत्र मास में चैता, होली में फगुआ, सावन भादों में कजरी ठुमरी, बच्चे के जन्म के समय सोहर और विवाह में लोक गीतों की बहुलता से पूरा समाज आपस में बंधा हुआ दिखता था। प्रकृति प्रेमी कवि और साहित्यकारों ने संगीत को आत्मा से सीधा संबंध स्थापित होने का दावा किया है। इसलिए उन्होंने संगीत सुनने की सीमा भी तय की है। इनके कथन है कि अधिक संगीत की लत से व्यक्ति भीरू और कमजोर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई अधिक व्यायाम करे तो वह सदा लड़ने भिड़ने की जुगत तलाशता है। इन दिनों ध्वनि प्रदूषण एक चिंतित करने वाला विषय मानव जीवन को कुप्रभावित किए हुए है।
फर्राटा, भर्ती, मोटरसाइकिलें, बम पटाखे जैसी आवाज वाले वाहनों के तेज हॉर्न और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वर से कई गुना अधिक आवाज के धारक डीजे बजाने की प्रथा ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। स्टॉप।